नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल डून जीके वैली में। आज की क्लास रहेगी हमारी हिस्ट्री की और टॉपिक रहेगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में विद एक्सप्लेनेशन। तो आप किसी भी मीडियम के छात्र हैं, आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, और ये आपसे कहता है विच फीचर बेस्ट इंडिकेट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग इन हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा शहरों में उन्नत शहरी नियोजन को सबसे अच्छी तरह से कौन सी विशेषता दर्शाती है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, आपका एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग पे। ठीक है, राइट। चलिए लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन ए, ये आपसे कहता है प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगर हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे होते या रिलीजन की तो अलग चीज़ होती, ये बेस्ट इंडिकेट नहीं करता। ठीक है, राइट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ग्रेट पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स, ये हो सकता है। ओके, सी सर्कुलर हट्स, नहीं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके रूरल एरियाज़ का एक फीचर है। ठीक है, वुडन हाउसेज, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जो शहरों में मकान होते हैं वो आपकी पक्की ईंट के बने हुए होते हैं। ठीक है, राइट। तो जो ऑप्शन बी है आपका ग्रेट पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स, सड़कों का ग्रेट पैटर्न, ये सही ऑप्शन है। राइट। देखिए, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो वहाँ पे सिटीज़ थी लाइक हड़प्पा एंड मोहिंजो दारो, तो दे आर नोन फॉर देयर अर्बन प्लानिंग। राइट। और वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी उनको कैसे बनाया गया था, एक ग्रिड पैटर्न में। ठीक है, राइट, ये आपका ग्रिड पैटर्न होता है और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, ये आपका एंगल क्या हो गया, आपका 90 डिग्री। राइट। इस ग्रिड पैटर्न से क्या बेनिफिट्स हुए, एक तो आपके वेल ऑर्गेनाइज ब्लॉक्स वहाँ पे क्रिएट हो गए, जैसे आजकल के सिटीज़ में होते हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ठीक है, राइट ना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मूवमेंट्स ईजी हो गई, ऑब्वियस। तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ईजियर हो गया, राइट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था। राइट। इस चीज़ से क्या हुई कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था वो भी सिस्टमेटिक हो गया और आप सिटी मैनेजमेंट कर सकते थे अच्छे तरीके से। ओके, और ये एक पिक्चर है फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस, तो आप देख सकते हैं। ओके, राइट, ये आपकी स्ट्रीट्स हो गई, ग्रेड पैटर्न में इनको लेआउट किया हुआ है। ओके, बाकी ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं, वाई अदर्स आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए था प्रेजेंस ऑफ टेम्पल, तो ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब, और जैसे वहाँ पे एक्सकेवेशन के अंदर हड़प्पन साइट्स पे कोई हमें मतलब लार्ज टेम्पल्स नहीं मिले हैं। राइट। फिर हम बात करें सर्कुलर हट्स की, तो ये तो रूरल और ट्राइबल सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है, राइट, मतलब गाँव की तरफ होता है ये, तो ये उन्नत शहरी केंद्रों की कोई खासियत नहीं है। बाकी हम बात करें वुडन हाउसेस के, तो जो हम अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। ठीक है, राइट, ना कि लकड़ी से। ओके, तो देयरफॉर द ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स इज द क्लियरेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडवांस अर्बन प्लानिंग इन हड़प्पन सिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट बाथ इज कंसिडर्ड टू बी डैश इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका ए रॉयल स्विमिंग पूल, एक शाही स्विमिंग पूल, बी है आपका रिचुअलिस्टिक स्ट्रक्चर, एक अनुष्ठानिक संरचना, बी आपका वाटर रिजर्वायर, एक जल भंडार, डी है आपका ड्रेनेज टैंक, एक जल निकास टैंक। राइट। देखिए, जो ग्रेट बात था आपका मोहिंजोदारो की हम बात करें तो उसको इट वाज कंसिडर्ड एज अ रिचुअलिस्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट, इसमें जो ऑप्शन बी होगा एक अनुष्ठानिक संरचना, राइट, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके, लेट्स चेक इट आउट। तो जो ग्रेट बार्ट था मोहनजोदारो में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था वहाँ पे। ठीक है, और इसकी अगर हम खासियत की बात करें, विशेषता की, तो ये काफ़ी बड़ा था। इट वाज वेरी लार्ज, विशाल था, और ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, प्लस ये वाटर प्रूफ भी था, जैसे आज के टाइम पे आपके स्विमिंग पूल्स होते हैं। ठीक है, राइट ना, इसको बिटुमिन से वाटर प्रूफ कर देते थे। बिटुमिन मतलब एक डामर जिसको आप कहते हैं हिंदी के अंदर, राइट, वो नो। ओके, प्लस इसके दोनों साइड स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, रूम्स भी हुआ करते थे, और एक एक अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था। ओके, मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट, यहाँ पे स्टेयर केसेस हो गए आपकी, राइट, ठीक है, ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स भी होता था। ओके, हाँ, बट ये माना गया है कि ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं होता था। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेली आके आप नहाना धोना करते हो, इट वाज नॉट लाइक दैट। ओके, तो काफ़ी जो स्टोरियंस है दे बिलीव कि यहाँ पे रिचुअल बाथिंग्स होती थी, जैसे कोई रिलीजियस सेरेमनी होगी तो उस चीज़ के लिए, राइट, कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा या कोई सेरेमोनियल पर्पसेस होंगे, जैसे
कोई लीडर को अपॉइंट किया जा रहा है या कोई राजा को चूज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए जैसे आजकल के टाइम पे भी हम देखते हैं कि वाटर यूज़ फॉर प्योरीफिकेशन, आप गंगा जल से घर की शुद्धि करते हैं, तो जस्ट लाइक दैट। ओके, बाकी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट क्यों हैं? तो जैसे ऑप्शन ए था आपका रॉयल स्विमिंग पूल, तो ये कहीं भी इस चीज़ का कोई एविडेंस या प्रमाण नहीं मिलता कि मतलब ये इसके लिए किंगशिप या लग्जरी यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है, राइट ना, ऐसा नहीं है। बाकी हम बात करें वाटर रिजर्वायर की, तो ये स्टोरेज और सप्लाई के लिए भी नहीं था, ठीक है, ये बात सही है। और हम बात करें ड्रेनेज टैंक की, तो ये साफ़ वाटर के लिए होल्ड करने के लिए बनाया गया था इसको, ठीक है, राइट ना कि कोई वेस्ट वाटर के लिए। ओके, हैंस इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रिचुअलिस्टिक स्ट्रक्चर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? ओके, ऑप्शन ए आपका लोथल, बी आपका कालीबंगन, सी है आपका हस्तिनापुर, और डी है आपका धोलावीरा। ठीक है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। तो लोथल ये है, ठीक है, गुजरात, कालीबंगन राजस्थान में है, हस्तिनापुर नहीं है, ठीक है, धोलावीरा भी थी, राइट, इन प्रेजेंट डे गुजरात। जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर की हम बात करें तो ये आपका यूपी के अंदर पड़ता है। तो बाकी ये तीनों सिटीज़ तो थी, ठीक है, राइट ना, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, दे आर वेल नोन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर बात करें हस्तिनापुर की, तो इट वाज नॉट अ हड़प्पन साइट, और ये मतलब जनरली एसोसिएटेड है आपकी लेटर वैदिक पीरियड से, उत्तर वैदिक काल से। और हम बात करें तो इट्स फेमसली लिंक टू दी महाभारत ट्रेडिशन, ठीक है, राइट, महाभारत की परंपरा से जुड़ा होने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन्स यूज्ड विच मेटल एक्सटेंसिवली? हड़प्पा वासी किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग करते थे? ओके, तो आपका ऑप्शन ए आयरन, लोहा, बी आपका ब्रॉन्ज, कांसा, सी आपका स्टील, ठीक है, और डी हो गया आपका एल्यूमिनियम। ओके, तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। हम ये क्वेश्चन से कर लेते हैं। देखिए, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये तो मॉडर्न डे डिस्कवरीज है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। स्टील भी नहीं, स्टील नहीं था उस टाइम, ये तो बहुत बाद में आया है। ब्रॉन्ज, हाँ ये था वहाँ पे। आयरन, ठीक है, आयरन भी नहीं था। हड़प्पन्स के बारे में माना जाता है कि उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी, मतलब, ठीक है, वो आयरन यूज़ नहीं करते थे। ओके, तो जो इसमें ऑप्शन बी है, कांसा, कांस्य, वो आपका सही होगा। ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। ब्रॉन्ज को मतलब काफ़ी बड़े व्यापक रूप से इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसको आप ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। और वहाँ पे जो मतलब इनके टूल्स वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, नाइफ्स हो गए, स्पेयर्स हो गए, मतलब जो वेपन्स वगैरह थे इनके, या कुकिंग पॉट्स वगैरह हो गए इनके, या जो ब्रेसलेट्स वगैरह हैं, ये किसके बने होते थे? आपके ब्रॉन्ज के, राइट। अब ब्रॉन्ज क्या होता है? एक मिश्र धातु है, और जो किससे बना होता है? आपका कॉपर एंड टिन से, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो ब्रॉन्ज होती है, ठीक है, किसका अलॉय है? आपका कॉपर एंड टिन का। ओके, और जो हमें एक फेमस डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलता है मोहनजोदारो में, ठीक है, राइट, वो भी किससे बना हुआ था? आपका ब्रॉन्ज से, ठीक है, राइट, इट वॉज अ ब्रॉन्ज स्टैचू। ओके, और हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो आयरन वाज नॉट नोन टू हड़प्पन्स, तो ये तो मतलब आयरन एज में आया, ठीक है, राइट ना। ब्रॉन्ज एज पहले आई थी, आयरन एज बाद में आई, ठीक है। फिर हम बात करें सी स्टील की, तो ये तो काफ़ी बात का था, जैसे मैंने बता दिया था। एल्यूमिनियम नहीं, ये तो इसका आधुनिक काल में खोज और उपयोग हुआ है, तो राइट। तो जब हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो यह ब्रॉन्ज वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज मेटल बाय दी हड़प्पन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय हड़प्पन्स? हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे पहले किस फसल की खेती की गई थी? ओके, ऑप्शन ए कहता है आपसे राइस, चावल की, बी कहता है आपका वीट, गेहूं की, सी कहता है कॉटन, कपास की, या डी कहता है शुगर केन, गन्ने की, ठीक है, राइट। देखिए, हड़प्पन्स के बारे में माना जाता है कि ये सबसे पहले मतलब वो सिविलाइजेशंस थी, वन ऑफ द सिविलाइजेशंस जिसने कपास की खेती की थी, ठीक है, राइट ना, कॉटन। तो इसके अंदर हमारा जो सी है, ठीक है, सी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा हमारा, ऑप्शन सी, कॉटन, राइट। तो इट इज़ बिलीव्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि दे वर द अर्लीस्ट कल्टिवेटर्स ऑफ कॉटन, राइट। और ये आप देख सकते हैं, और ये इसके हमें प्रमाण कैसे मिलते हैं कि हमें कुछ कॉटन के सीड्स मिले हैं, कुछ इंप्रेशन मिले हैं जिसमें मतलब कपड़े के डिज़ाइन वगैरह होते थे, ठीक है, राइट। एंशियंट हमें कॉटन टेक्सटाइल्स मिले हैं, और जो आपके टूल्स वगैरह होते थे सिलाई बुनाई कढ़ाई के, ठीक है, राइट ना, ये भी हमें मिले हैं। और
हमें पता है कि जो हमारा ट्रेड था उस टाइम पे काफ़ी मतलब मेसोपोटामिया के साथ होता था, मतलब बड़े लेवल पे ट्रेड हुआ करता था इसका। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉटन टेक्सटाइल है इसका भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन था, राइट। मेसोपोटामिया की बात करें तो ये प्रेजेंट डे आपका इराक हो गया एंड सम पार्ट ऑफ शायद टर्की एंड सीरिया, ओके। और एक वर्ड आता है आपका सिंडन, एक ग्रीक वर्ड है सिंडन जिसका मतलब होता है क्लोथ। तो ये माना जाता है कि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम सिंध, ठीक है, जो हमारा सिंध रीजन है वहाँ से इसको ड्राइव किया हुआ है। क्योंकि जो अर्ली जो कॉटन टेक्सटाइल्स का जो ट्रेड था, ठीक है राइट ना, वो इंडस रीजन से होता था। तो जो सिंध से उनके पास कौन सा वर्ड चले गया आपका, सिंडन, राइट। बाकी हम ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं, ठीक है। अगर हम बात करें चावल की, राइस की, तो इसकी खेती बहुत बाद में हुई थी और ये मतलब ना कुछ ही रीजन्स तक लिमिटेड था, ठीक है राइट। ऐसे मतलब व्यापक रूप से फैला हुआ नहीं था। बात बी की हम बात करें वीट की, तो ठीक है इसकी खेती काफ़ी बड़े लेवल पे होती थी, बट इसका डिस्कवर्ड सबसे पहले इन्होंने किया कि यूनिकली एसोसिएटेड है हड़प्पा वासियों के साथ। तो ये इसका कोई एविडेंस नहीं है, मतलब ठीक है राइट ना, ओके। और डी हम बात करें शुगर केन की, तो ये भी काफ़ी देर बाद में इसकी खेती स्टार्ट हुई थी, राइट। तो देयरफॉर कॉटन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट क्रॉप कल्टिवेटेड एंड वाइडली यूज बाय द हड़प्पन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट इज नोन फॉर डॉकयार्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है। देखिए डॉकयार्ड वो होता है कि जहाँ पे आपके जो शिप्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है राइट, ओके। उसको हम बोलते हैं आपका डॉकयार्ड, ठीक है। जैसे आपके रेस्टोरेशन पर्पसेस के लिए या बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ओके, डॉकयार्ड। तो कौन सी साइट इसके लिए जानी जाती है, ए आपका हड़प्पा, बी आपका लोथल, सी आपका बनावली और डी आपका रोपड़, ओके। तो ये तो बहुत फेमस है, ठीक है, इट्स लोथल जो आपका प्रेजेंट डे गुजरात में है, ठीक है लाइक। जो लोथल साइट है इट्स नोन फॉर डॉकयार्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा आपका, ऑप्शन बी लोथल, राइट। ये आपका लोथल और एक मेजर साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर हम बात करें जैसे अलग अलग साइट्स की ना, मतलब आईवीसी की, तो चाहे वो लोथल है, मनावली है, कालीबंगन है, धोलावीरा है, चेनुदारो है, ठीक है, मोहिंजोदारो है। तो ये हर मतलब ये ना हर चीज़ किसी यूनिकली किसी अलग अलग चीज़ों से मतलब ये जुड़े हुए थे, ठीक है राइट ना, फेमस थे। जैसे कोई ग्रेनरी के लिए, कोई ग्रेट बात के लिए, राइट, कोई इकोनॉमिक ट्रेड के लिए, कोई डॉकयार्ड के लिए, ओके। तो जो लोथल है हमारा किससे ये एसोसिएटेड है आपका, डॉकयार्ड से, राइट, ओके। और माना जाता है कि अब आप लगा लीजिए जो आईवीसी है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4,500 5,000 साल पहले की, राइट। तो आप उस टाइम सोच सकते हैं कि उस टाइम के लोगों का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग कैसे हुआ हुआ करती होगी, राइट। तो इनको अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड्स बोला जाता है। तो दिखाता है कि आपका जो मतलब ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड भी हुआ करता था। और इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब मेसोपोटामिया मतलब प्रेजेंट डे इराक तक ये हमारा बिजनेस होता था। तो ये जो डॉकयार्ड था ये कनेक्टेड होता था एक रिवर चैनल से। और आप प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सी रिवर है जो लोथल से कनेक्टेड है, ठीक है राइट ना, ऐसी कौन सी नदी जो लोथल के बगल में बहती थी, ओके। और ये जो हाइलाइट्स हैं ये हमें बताती हैं, ठीक है राइट ना, कि जो हड़प्पन थे दे हैड द एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है राइट, ट्रेड की, वाटर मैनेजमेंट की, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। मतलब इट्स अप्लॉज मतलब अराउंड 5,000 ईयर्स बैक, ओके। हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो वाई अदर्स आर इनकरेक्ट, दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं। तो ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा आपका ग्रैनरीज से रिलेटेड था, मतलब जो अन्न भंडार होते हैं, ठीक है राइट, जैसे साइलोज वगैरह हो गए, खैर इतने बड़े तो नहीं, बट अन्न भंडार होते थे, ठीक है राइट, उनके ना ग्रैनरीज अर्बन प्लानिंग के लिए, वहाँ पे डॉकयार्ड नहीं था। बनावली की बात करें तो बनावली आपका फोर्टिफाइड सेटलमेंट और एग्रीकल्चरल एविडेंस मिलते हैं हमें वहाँ पे, ठीक है राइट ने, कि यहाँ पे खेती हुआ करती थी, तो बनावली है, ठीक है राइट। बाकी हम बात करें रोपड़ की, तो इट्स इन पंजाब। तो वहाँ पे मल्टी पीरियड सेटलमेंट मिलते हैं, कोई डॉकयार्ड नहीं मिलता। मल्टी पीरियड सेटलमेंट कैसे, जैसे पहले ब्रॉन्ज एज आई आपकी, ठीक है राइट, उसके बाद आयरन एज, फिर मॉडर्न एज, गुप्ता एज, जस्ट लाइक मल्टी पीरियड सेटलमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज एब्सेंट इन हड़प्पन सील्स। हड़प्पा की मोहरों पर कौन सा जानवर अनुपस्थित है। तो ऑप्शन ए है आपका बुल, बैल, बी है आपका एलिफेंट, हाथी, सी है आपका हॉर्स घोड़ा और डी है आपका टाइगर बाघ। देखिए इसमें जो जानवर है जो एब्सेंट था, इट वाज हॉर्स, ठीक है राइट ना, मतलब हॉर्स
कुछ कहते हैं कि डिबेटेबल है कि मतलब बहुत रेयर था, ठीक है, बट जनरली कहता है कि हॉर्स वॉज एब्सेंट इन हड़प्पन सील्स। उनकी सील्स में आपको बुल्स देखने को मिल जाएंगे, एलिफेंट्स दिख जाएंगे, टाइगर दिख जाएंगे, और भी जानवर दिख जाएंगे, बट हॉर्स वॉज नॉट देयर। तो जो ऑप्शन सी है इसके अंदर, ठीक है, राइट ना, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, तो उनकी जो सील थी, मोहरे थी, उनसे हमें पता चलता है कि जो उन पे वो डिपिक्ट करके रखते थे, चित्र बना के रखते थे उन जानवरों के ना, तो जैसे बुल हो गया, और खासकर यूनिकॉर्न बुल, मतलब एक सिंगल सींग वाला बैल, ठीक है, राइट। एलिफेंट्स भी, एलिफेंट्स की पिक्चर ही मिलती है हमें उनकी सील्स पे, ठीक है, राइट। टाइगर्स की मिलती हैं, डायनासोरस और अदर एनिमल्स की भी मिलती हैं, बट हॉर्स हॉर्स वॉज नोटेबली एब्सेंट, ठीक है, राइट। ये माना जाता है कि बहुत एक्सट्रीमली रेयर या डिसप्यूटेड है, मतलब, ठीक है, राइट, बट हमें नहीं मिला, ठीक है, राइट। ओके, तो ये चीज़ दर्शाती है कि हॉर्स वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट एनिमल इन हड़प्पन कल्चर, और बट यहाँ की लेटर वैदिक एज में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गए थे जो घोड़े थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्क्रिप्ट इज, हड़प्पा लिपि है, ए अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला आधारित, बी कहता है डेसिफर्ड पढ़ी जा चुकी है, सी कहता है अनडेसिफर्ड पढ़ी नहीं जा सकी, डी कहता आपका संस्कृत बेस्ड संस्कृत आधारित, ठीक है। तो देखिए अभी भी लास्ट ईयर भी, अगर आपको न्यूज़ पता होगी, इन 2025 जो एम के स्टैलिन है, उन्होंने मतलब एक प्राइज़ मनी रखी थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइज़ मनी, आई थिंक $10 million, कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को अनडेसिफर करेगा उसको ये प्राइज़ मनी दी जाएगी, ठीक है, राइट। तो जो ऑप्शन सी है इसके अंदर ना, कि पढ़ी नहीं जा सकी, ये हमारा सही होगा। ओके, ऑप्शन सी इज़ आवर राइट आंसर। अगर हम बात करें स्क्रिप्ट ऑफ आईबीसी की, तो इट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू दिस डे, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है, राइट। ये एक स्क्रिप्ट कौन सी थी और भाषा कौन सी बोली जाती थी इसके पीछे, ये भी इनको अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो जो स्क्रिप्ट है ये कहाँ कहाँ पे मतलब अपेयर होती है, आपकी जो मोहरे थी, ठीक है, और या तो जो आपके मिट्टी के बर्तन थे उन पे, या टैबलेट्स पे, ये वहाँ पे पाई गई है, ठीक है, राइट, हड़प्पा मोहनजोदारो में। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको इंटरप्रिटेशन करना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है, मतलब जैसे थोड़ी सी, जैसे एक लाइन होगी, ठीक है, राइट ना, ओके, इससे ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मतलब आपके एक कोई कोई शिलालेख नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हमारे पास ऐसे कोई स्क्रिप्चर नहीं है इस चीज़ का जिससे हम फाइंड आउट कर सके। और काफ़ी लोग अभी भी ये डिबेट करते हैं इस चीज़ को लेके कि जो वो स्क्रिप्ट है, मतलब स्क्रिप्ट नहीं, वो सिंबल्स हैं, मतलब आपके वो नो, जैसे आपका स्टॉप का साइन हो गया या पार्किंग का साइन हो गया, तो ऐसे सिंबल्स बना रखे थे उन्होंने। ओके, तो ठीक है, अभी तक तो इसको अनडेसिफर्ड नहीं किया जा चुका है, राइट। और बात करें हम इसकी, तो ये कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी नहीं है। देखिए बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि दो स्क्रिप्ट या दो लैंग्वेज जो मतलब एक ही मैसेज की तरफ, एक जिनका मैसेज एक ही होता है, ठीक है, इनके इंस्क्रिप्शन अलग अलग है, स्क्रिप्ट अलग अलग है, बट इनका मैसेज क्या है कि एक है, जैसे इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, राइट ना, आप दोनों पढ़ेंगे लेकिन मैसेज उसका एक ही होगा, ठीक है, राइट। तो उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य आपका कहाँ पे उगता है, ईस्ट में, ठीक है, राइट, किधर, पूर्व में। ओके, तो मतलब क्या है कि अलग अलग है, बट क्या है कि मैसेज दोनों का एक ही है। तो कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी नहीं मिलता, जैसे रोजेटा स्टोन फॉर इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स है, ठीक है, राइट ना, वहाँ पे दो भाषाएं लिखी हुई हैं, दो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो मैसेज उसमें एक है, तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था, ऐसा इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। बाकी हम बात करें वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, तो अल्फ़ाबेटिक है, नहीं, ये इट्स नॉट कन्फर्म, ये पक्का नहीं है कि वर्णमाला आधारित है, ठीक है, राइट, ओके, इसका नेचर भी अभी तक हमें नहीं पता। डेसिवर्ड की जा चुकी है, ये भी गलत था, ठीक है, अभी तक स्कॉलर्स इसको पढ़ नहीं पाए हैं। और संस्कृत बेस्ड है, तो इसका भी कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है कि जो इस क्लेम को सपोर्ट करे, ठीक है, इस दावे का समर्थन करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर अल्टार्स हैव बीन फाउंड एट विच साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है आपका कालीबंगन, सी है आपका मोइंजोदारो, और डी है आपका लोथल, ठीक है, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए हड़प्पा ग्रेनरीज से है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मोइंजोदारो ग्रेट बाथ वगैरह, ठीक है, राइट, ग्रेनरीज यहाँ पे भी होती थी वैसे। फिर हम बात करें लोथल की, इधर डॉकयार्ड से है, तो जो ऑप्शन बी है आपका कालीबंगन, इट्स इन राजस्थान, ठीक है, राइट ना, ये आपका सही ऑप्शन होगा, राइट, ऑप्शन बी। तो कालीबंगन भी एक इंपॉर्टेंट साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एंड इट्स नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ फायर अल्टार्स, ठीक है, राइट। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर ईंटों से बनी आग की पूजा मिलती है, ठीक है, राइट ना, कोई ऐसे वेदी सी बना रखी है उन्होंने, यहाँ पे मतलब फायर वर्शिप की जाती थी। एंड इट इज़ बिलीव कि जो पहले के लोग होते थे वो नेचर को, देवर नेचर वर्शिपर, मतलब वो जो सुपर नेचुरल पावर्स थी उनको
वर्शिप करते थे, जैसे आग हो गई, पानी हो गया, ठीक है राइट ना, हवा हो गई, क्योंकि ये इन इन चीज़ों से लोग डरते थे, तो इनको ये इनकी ये प्रार्थना करते थे, मतलब पूजा करते थे इस चीज़ की, राइट। और ऑब्वियसली ये जो हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, ये रिचुअल या रिलीजियस पर्पस के लिए होती थी। ओके, बात करें हम दूसरे ऑप्शंस की, तो मैंने आपको बता दिया था, हड़प्पा इट वाज नोन फॉर ग्रैनरीज एंड अर्बन प्लानिंग, वहाँ फायर अल्टायर्स का कुछ नहीं है। मोहनजोदारो ग्रेट बात का है, ठीक है, एंड लोथल वाज नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपसे कहता है विच इंडिकेट्स सोशल इनइक्वालिटी इन हड़प्पन सोसाइटी, मतलब उस टाइम पे भी सोशल डिवीजन था। ओके, हड़प्पा समाज में सामाजिक असमानता को कौन दर्शाता है? ये तो आपका ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक समान लिपि। बी कहता है वेरिएशन इन हाउस साइजेस, घरों के आकार में भिन्नता। सी कहता है ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली। और डी कहता है आपका सील्स, मोहरें। चलिए लेट्स फाइंड आउट। देखिए यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ये तो नहीं हो सकता, ठीक है राइट। अब हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो इससे सोसाइटी में क्या डिवीजन होगा, राइट। डिफरेंसेस हो सकते हैं बट सोशल इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है, अगर हम खासकर यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। वेरिएशन इन हाउस साइजेस, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, वेल्थ का मामला हो गया, पैसे का। ड्रेनेज सिस्टम ये भी नहीं होगा। और सील्स की हम बात करें तो ठीक है, ये तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे हम बात करें ऑप्शन बी का, वेरिएशन इन हाउस साइजेस, तो घरों के आकार में भिन्नता, ये सही होगा। ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में क्या था कि मतलब वहाँ पे जो हाउस साइजेस थे वो डिफरेंट थे, और ये पॉइंट करते थे किसी की तरफ, सोशल इनइक्वालिटी की तरफ, ठीक है राइट, सामाजिक असमानता की ओर संकेत करते थे। अब जनरली इसमें क्या था कि जो कुछ हाउसेस थे, जैसे जो अमीर लोग होंगे वहाँ पे, एलिट्स होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, ठीक है राइट, वहाँ पे ना, ओके, तो इनके घर तो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, काफ़ी बड़े घर थे, कई कमरों वाले घर थे और अच्छे बने हुए थे उनके। और उनमें प्राइवेट वेल्स हुआ करते थे, मतलब खुद का प्राइवेट कुआं होता था, उनके आंगन होते थे, कोर्ट यार्ड्स वगैरह, ठीक है राइट, तो वो अच्छे थे। लेकिन हम बात करें दूसरे की, तो जो मतलब रेजिडेंशियल या जो लेबर्स टाइप लोग रहते होंगे, तो उनके घर काफ़ी छोटे होते थे और बहुत सिंपल होते थे। तो ये इंडिकेट करता है कि देयर वाज अ डिफरेंस इन वेल्थ एंड स्टेटस। ओके, तो देखिए वहाँ पे भी उस टाइम भी सोशल इनइक्वालिटी थी। वाई अदर्स आर इनकरेक्ट। तो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की बात करें तो ये तो कल्चरल यूनिटी की बात करती है, ठीक है, नॉट इनइक्वालिटी की। आपको अगर किसी एग्जाम्स में यू आर सिटिंग फॉर अ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है राइट ना। हमने नोट्स ऐसे ही बना रखे इसके अंदर कि अगर आपको एमसीक्यूज भी प्लस अगर वो आपको सब्जेक्टिव लेवल ही पूछ सकते हैं, तो यू कैन राइट इट डाउन। ऑप्शन सी है आपका ड्रेनेज सिस्टम, तो ये एडवांस अर्बन प्लानिंग शो करता है, ठीक है राइट, जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम सील्स या मोरों की बात करें तो ये ट्रेड और आइडेंटिटी के लिए होता था, ठीक है राइट ना। ओके, तो इसका इनइक्वालिटी से कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल वाज यूज्ड इन सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में मोरों में किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ए है आपका आयरन, लोहा। बी है आपका स्टीटाइट, ठीक है। सी है आपका क्ले ओनली, केवल मिट्टी। और डी है आपका वुड, लकड़ी, ठीक है। स्टीटाइट एक पत्थर होता है। देखिए हम लेट्स फाइंड आउट आयरन, तो इट वाज नॉट नोन टू हड़प्पन, ठीक है, वो यूज़ नहीं करते थे इसको। बाकी स्टीटाइट की हम बात करें, ये हो सकता है पत्थर का। क्ले ओनली, ठीक है। मिट्टी के हमें कुछ मोहरें मिली हैं, बट जो प्राइमरी थी वो आपकी किसकी थी, आपकी बी की, स्टीटाइट की, ठीक है। वुड की, अब देखिए लकड़ी की अगर मोहर रही भी होगी तो अब तक वो बची नहीं होगी, ठीक है राइट ना। ओके, और प्राइमरी मटेरियल लकड़ी थी भी नहीं उनकी, तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर इसका स्टीटाइट, ये हमारा सही आंसर है। और स्टीटाइट क्या होता है, एक आपका सोप स्टोन होता है, चाक पत्थर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है राइट। इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको इजीली काउट कर सकते थे, ये मतलब तराश सकते थे किस फॉर्म में इसको तराशना है। और उसके बाद जनरली फिर इसको क्या कर दिया जाता था, फायर के अंदर मतलब आग में डाल के इसको हीट अप कर दिया जाता था, और ये आपका फिर क्या होता था, ज़्यादा हार्डर और ड्यूरेबल बन जाता था। ओके, और इन सील्स पे क्या क्या होते थे, हमें जैसे हमने देखा कि उन पे एनिमल फिगर्स होती थी, यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट्स वगैरह, और शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस भी थे, सिंबल्स भी थे जो आपके ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होते थे। ओके, वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, दूसरे विकल्प गलत क्यों है? आयरन, आयरन वाज नॉट कॉमनली यूज इन हड़प्पन पीरियड, ये हमें पता है। क्ले ओनली, ठीक है, हमें कुछ टेराकोटा मोहरें मतलब मिट्टी की मोहरें मिलती हैं, बट जो फेमस सील्स हैं वो स्टीटाइट की है। वुड की तो मैंने जैसे बोला कि लकड़ी की मोहरें अब तक सुरक्षित नहीं बची हैं, और ये मतलब प्राइमरी मटेरियल भी नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच साइट शोज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा स्थल जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन ए है धोलावीरा, बी है आपका हड़प्पा, सी है आपका राखीगढ़ी और डी है आपका बनावली। ठीक है, राइट, ओके। देखिए जिसके अंदर सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका धोलावीरा, राइट। इट्स फेमस फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, राइट, धोलावीरा जो आपका प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर है, यहाँ पे हमें एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, राइट। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट डे गुजरात में और एक सेमी एरिड रीजन था, मतलब कि यहाँ पे मतलब बारिश वगैरह कम होती थी और पूरा रेगिस्तान नहीं, मतलब सेमी एरिड बोलते थे इसको। तो वहाँ पे जो आपका वाटर कंजर्वेशन था और उसका एफिशिएंट होना ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल था आपके सर्वाइवल के लिए, राइट। ऐसे एरियाज में आपको पानी बहुत बचा के रखना पड़ता है, ओके। उस टाइम पे लगा लीजिए आज से 5000 ईयर्स बैक वहाँ पे मतलब हमें ये पता चलता है कि मैसिव रिजर्वायर्स होते थे। रिजर्वायर्स मतलब कि बहुत बड़े एरिया जहाँ पे पानी स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे डैम्स का जो पीछे का एरिया होता है उनको रिजर्वायर बोलते हैं। वाटर स्टोरेज टैंक्स भी मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। चेक डैम्स भी थे, जैसे ये नदियों के बीच में बना रखे, ठीक है, राइट ना। आप इनका पानी रोक के दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, ओके। प्रॉपर वहाँ पे मतलब ड्रेनेज चैनल्स थे। और सबसे अच्छी बात कि उस टाइम पे मतलब 5000 ईयर्स बैक वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी था, जो अभी भी मतलब प्रेजेंट डेज में आपको काफ़ी जगह नहीं मिलता, ठीक है। तो आज से 5000 साल पहले मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी था। धोला धोलावीरा इज़ नोन फॉर इट्स एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने कहा ना हर साइड किसी ना किसी चीज़ से यूनिक रूप से मतलब रिलेटेड है, ओके। बाकी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट क्यों हैं? देखिए हड़प्पा की हम बात करें तो वो ग्रैंडरीज और अर्बन प्लानिंग से था, तो ये कैंसिल आउट हो गया था। राखीगढ़ी की बात करें, ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया के अंदर और ये वाटर मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ठीक है, राइट ना। बनावली की बात करें तो ये दोबारा वही फोर्टिफाइड सेटलमेंट होते थे और टाउन प्लानिंग, तो ये भी नहीं है इस चीज़ का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हड़प्पन इकोनॉमी? हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कहता है ओनली पेस्टरल, केवल पशुपालन। बी कहता है आपका ओनली एग्रीकल्चरल, केवल कृषि। सी कहता है आपका एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, कृषि प्लस व्यापार। और डी कहता है आपका हंटिंग बेस्ड, शिकार पर आधारित, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हंटिंग बेस्ड तो नहीं था, ठीक है। हमने देख लिया कि काफ़ी एडवांस अर्बन प्लानिंग वगैरह होती थी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ट्रेड काफ़ी बड़े लेवल पे था, तो ये सही है, प्लस एग्रीकल्चर ये भी होगा। तो हम इस चीज़ को टिक करेंगे। खाली हम ओनली एग्रीकल्चर को टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेड भी वहाँ पे बड़े लेवल पे होता था। तो जो ऑप्शन सी है इसके अंदर वो सही होगा, ठीक है, राइट ना। एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, राइट। अगर हम इकोनॉमी की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इट वाज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड, ठीक है। ये कृषि और व्यापार पर आधारित थी। अगर हम खेती की बात करें तो उस टाइम पे जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गए, मटर हो गए, तिल हो गए और सरसों हो गए, ठीक है, इनकी खेती होती थी। हमें एविडेंस मिले हैं इरिगेशन के, ग्रेनरीज वे में मिली है जो अन्न भंडार होते थे, ठीक है, राइट। इसके भी हमें सबूत मिले हैं। और कालीबंगा लोथल में हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के भी हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है, राइट, ओके। बाकी हम बात करें ट्रेड की, तो यार ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता था, ओके। ये चीज़ हमें पता है, मेसोपोटामिया तक हमारे लिंक्स थे, ठीक है, राइट। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी हमें कैसे पता चलता है? ये होती थी जैसे सील्स हमें मिलती हैं, ठीक है, राइट। वेट्स हमें मिलते हैं, ओके। डॉकयार्ड्स थे वहाँ पे, बीट्स थे, राइट। तो ये हमें इंडिकेट कर दे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी थी, ओके। बाकी ऑप्शंस वर इनकरेक्ट, बाकी दूसरे विकल्प गलत क्यों हैं? ठीक है, राइट। तो ऑप्शन ए हो गया आपका, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ओके। तो ऑप्शन ए आपका ओनली पेस्टरल, तो ये गलत है, ठीक है। पशुपालन वहाँ पे मौजूद था, लेकिन इट वाज नॉट द सोल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, राइट। ये एकमात्र आर्थिक गतिविधि नहीं थी। बाकी ओनली एग्रीकल्चरल, तो ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, तो ये मतलब ओनली नहीं लिख सकते हम। और हंटिंग बेस्ड तो नहीं, हंटिंग उनका कोई प्राइमरी इकोनॉमिक बेस नहीं था, मतलब हंटर्स तो नहीं थे, वो सेटलर्स हो चुके थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स इंडिकेट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में मानकीकृत बाट किस बात का संकेत देते थे? ठीक है, अभी आपका सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ओके, और ऑब्जेक्टिव तो है ही है। चलिए पहले इसको ऑब्जेक्टिवली हम पता करते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है आपका रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, धार्मिक एक रूपता। बी कहता है आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संगठन। सी कहता है आपका पॉलिटिकल डिक्लाइन, राजनीतिक पतन। और डी कहता है आपका कल्चरल आइसोलेशन, सांस्कृतिक अलगाव, राइट।
देखिए स्टैंडर्डाइज वेट्स मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी आपका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा आपका आर्थिक संगठन, राइट। तो उस टाइम पे मतलब आज से 5,000 साल पहले आपके स्टैंडर्डाइज वेट्स पाए गए हैं, ठीक है, राइट। तो इससे पता चलता है कि जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था और ऑर्गेनाइज था। स्टैंडर्डाइज वेट जैसे आप इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो आप 1 kg अगर कोई चीज़ यहाँ पे लेंगे तो जो वेट मेजर यहाँ पे होता है दूसरी जगह जाके करेंगे तो उसका वेट उतना ही होगा, ठीक है, राइट ना। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है आपकी, राइट। तो जनरली जो वेट्स होते थे ये चर्च स्टोन के बने होते थे, एक पत्थर है चर्च स्टोन कहते हैं उसको, ठीक है, राइट ना, उससे बने होते थे आपके। और ये यूनिफॉर्म थे, मतलब एक हड़प्पन साइड पे अगर वो वेट था तो दूसरी हड़प्पन साइड पे भी सेम वेट ही मिलता था, ठीक है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। इसको हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, राइट। दूसरी हम बात करें बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड बाइनरी सिस्टम, मतलब मल्टीपल ऑफ टूज, ठीक है, राइट। जैसे वेट होते थे 1 किलो, 2 किलो, 4, फिर 8 किलो, 16 kg, तो इसको बाइनरी प्रोग्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, राइट। मल्टीपल ऑफ 2, ओके। जो सेकंड वेट है पहली वेट का वो डबल है, 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो, ऐसे करके, राइट। ओके। अब अगर आप सब्जेक्टिव लिखना हो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या शो करते थे, तो देखिए आप लिख सकते हैं कि एक वेल रेगुलेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था, एक सुव्यवस्थित व्यापार और वाणिज्य था, ठीक है, राइट। एक्यूरेट मेजरमेंट था मार्केट्स के अंदर, आप सटीक मापतोल कर सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, ये तो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है, ठीक है, राइट, ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर दूसरा क्या था कि शहरों के बीच व्यापारिक संबंध, आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म थे, मतलब ये वेट्स में दूसरी साइड पे भी ऐसे ही वेट्स थे, राइट। और इससे हमने ये चीज़ पता कर ली थी कि भाई अगर दूसरी साइड से भी सेम आइडेंटिकल वेट्स यूज़ होते थे तो इसका मतलब क्या था कि इट्स जस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक जैसे बाटों का इस्तेमाल आर्थिक एकीकरण का संकेत देता है। तो आप सब्जेक्टिवली ये चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, राइट ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं, तो जैसे रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी तो ये गलत है। वेट्स आर रिलेटेड टू ट्रेड, ये मतलब धर्म से संबंधित नहीं है, व्यापार से संबंधित होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया था। पॉलिटिकल डिक्लाइन, स्टैंडर्डाइज है तो मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, ठीक है। पॉलिटिकल डिक्लाइन कैसे होगा, अगर पॉलिटिकल डिक्लाइन होगा तो फिर ये वेट अलग अलग होंगे, ठीक है, पता चल जाता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वॉज नॉट देयर। फिर कल्चरल आइसोलेशन की बात करें तो ये भी नहीं है कि सांस्कृतिक अलगाव, ये भी नहीं था, हमारे काफ़ी बड़े लेवल पे हम ट्रेड करते थे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वॉज नॉट नोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं थी। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन ए कहता है ये कॉपर तांबा, बी कहता है ब्रॉन्ज कांसा, सी कहता है गोल्ड सोना, डी कहता है आपका आयरन लोहा। ठीक है, कॉपर उनको पता था, ब्रॉन्ज तो एज कहते हैं वहाँ पे, ठीक है, राइट। गोल्ड भी था, आयरन वॉज नॉट देयर, ठीक है, राइट। लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे हड़प्पा वासी, तो जो इसके अंदर ऑप्शन सी है वो ऑप्शन डी है वो सही होगा। कौन सा ऑप्शन सी होगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है, राइट। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। तो हम बात करें तो कॉपर था, ठीक है, ब्रॉन्ज भी था वहाँ पे, कांसा, ठीक है, राइट। इट्स एन लॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फिर गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, लेड एंड टिन भी थे। लोग कहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर कैसे हो सकते हैं, तो देखिए अब वो इतने बड़े लेवल पर ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया तक जाते थे, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। काफ़ी लोग मानते हैं कि जो कर्नाटका की जो केजीएफ है, ठीक है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स है, वहाँ से हड़प्पन जो लोग थे मतलब वहाँ से वो सोना ले लिया करते थे, ठीक है, राइट। प्लस बिजनेस भी करते थे तो इंपोर्ट कर लेते होंगे, राइट, ठीक है। लेड एंड टिन भी था। और ब्रॉन्ज का तो वो बहुत एक्सटेंसिवली वो यूज़ करते थे, दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, राइट। तो कॉपर भी था आपका, ब्रॉन्ज भी था, गोल्ड भी था, ठीक है, राइट। ये गोल्ड आपका ऑर्नामेंट ज्वेलरी में होता था, ब्रॉन्ज ठीक है मैं पता कहाँ का यूज़ कर लिया, कॉपर आपका टूल्स और वेपन्स के अंदर होता था, राइट। एक चीज़ और है कि जो वेपन्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं पे भी हमें ऐसे एविडेंस नहीं मिले कि जो मतलब ये बहुत बड़े वॉरफेयर के लिए यूज़ होते थे। जनरली ये मतलब छोटे मोटे पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे, जैसे हंटिंग के लिए या सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, राइट। बड़े ऐसे में चीज़ें नहीं है, एविडेंस नहीं मिली कि मतलब बहुत बड़े वारफेयर लेवल पे यूज़ हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिटाडेल वाज यूज्ड फॉर डैश इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिटाडेल का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में डैश के लिए किया जाता था। सिटाडेल मतलब दुर्ग, फोर्ट, जैसे गढ़ होता है ना आपको, उसको हम सिटाडेल कहते हैं कि एक सिटी तो चारों तरफ आपकी ऊंची दीवारों से मतलब कवर है वो, राइट। तो किसके लिए यूज़ होता था आपका सिटाडेल का, दुर्ग का, तो ऑप्शन हो जाएगा ये फार्मिंग, खेती के लिए, बी हो जाएगा डिफेंस एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, रक्षा और सार्वजनिक भवनों के लिए, सी कहता है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और डी कहता है क्राफ्ट्स।
शिल्प के लिए। तो ठीक है, अगर दुर्ग बना हुआ एक सिटाडेल है तो ऑब्वियसली बात है वो डिफेंस और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए होगा, रक्षा और सार्वजनिक भवनों के लिए। ठीक है, राइट, ये हमारा सही हो जाएगा। फार्मिंग के लिए नहीं हो सकता, फार्मिंग को आप क्या करोगे चारों तरफ दीवार करके, मतलब फार्मिंग तो आपके आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी हुआ करती थी, राइट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्रेड नहीं, ये भी नहीं है। क्राफ्ट्स की हम बात करें तो ये लोअर लेवल्स वाले जो टाउन थे वहाँ पे हुआ करता था, तो वहाँ पे सिटाडेल नहीं होता था। ठीक है, राइट, ओके। जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही आंसर होगा आपका, राइट, ओके। और जो ये सिटाडेल होते थे, एक क्या होता था जल्दी, एक प्लेटफॉर्म होता था, मतलब एक एलिवेटेड सिटी होती थी। ठीक है, राइट ना, इसकी हाइट थोड़ी ऊपर होती थी दूसरे जो लोअर टाउन्स होते थे उनसे, और इससे पता चलता था कि जब वहाँ पे एलिट लोग रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पे रहते थे, मतलब हाई क्लास वहाँ पे रहा करती थी। एंड इसका मुख्य रूप से उपयोग इन कार्यों के लिए किया जाता था, रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, और इम्पोर्टेंट जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी आपकी उनके लिए, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ होती थी तो जनरली वो कहाँ होते थे, आपके फोर्ट के अंदर ही और दुर्ग के अंदर होते थे। ठीक है, राइट, आपके ना सिटाडेल के अंदर, राइट। और इन्हीं सिटाडेल में आपका जो ग्रेड आता है ये मिलता है। ठीक है, राइट, ग्रेनरीज मिलती है, असेंबली हॉल्स मिलते हैं, फोर्टिफाइड वॉल्स मिलती है। ठीक है, राइट, तो मतलब ठीक है, राइट, कि मतलब एक ग्रुप का उसके ऊपर कंट्रोल रहता होगा। ओके, आप ये कह सकते हैं। बाकी ऑप्शंस वर इनकरेक्ट, ऐसा क्यों थे, दूसरे विकल्प गलत क्यों थे। फार्मिंग की बात करें तो ये तो आउटसाइड द सिटी होगा, मतलब एरिया भी आपको ऐसा चाहिए जो काफ़ी बड़ा हो। ठीक है, राइट ना, उसको आप क्यों करेंगे। ट्रेड की हम बात करें तो मार्केट प्लेसेस पे होता है। ठीक है, क्राफ्ट्स की हम बात करें तो रेजिडेंशियल लोअर टाउन सेक्शंस में थे, तो ये नहीं, वहाँ पे नहीं सूट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज इन इंडिया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं। चलिए हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। हड़प्पा, नो, इट्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो भी नहीं है, सिंध पाकिस्तान में। लोथल, या इट्स इन गुजरात प्रेजेंट डे। एंड डी शॉर्ट तो गई नहीं है आपका, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा आपका, लोथल, इट्स इन गुजरात, राइट, ओके। और किस चीज़ के लिए फेमस था, इट वॉज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड, बीड मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, राइट, ये भी होता था वहाँ पे, मतलब गले में ऐसे आप माला नहीं पहनते, ऐसे बीड्स बनाए, मतलब आपने उनके जैसे क्या बोलते हैं आप उनको, मोती जैसे बना के ना माला डाल के आपने पहन ली। मैरी टाइम ट्रेड हुआ करता था, लोथल वाज फेमस फॉर इट, राइट। अदर्स की हम बात करें तो मैंने बता दिया, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहिंजोदारो भी पाकिस्तान, और शोरतुगैया ये प्रेजेंट है अफगानिस्तान में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली किस बात का संकेत देती थी। कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, राइट ना, लिखने के लिए। तो ए कहता आपका पुअर प्लानिंग, खराब योजना। बी कहता आपका एडवांस्ड सिविक सेंस, उन्नत नागरिक बोध। सी कहता आपका रिलीजियस कंट्रोल, धार्मिक नियंत्रण। और डी कहता आपका रूरल नेचर, ग्रामीण प्रकृति। ठीक है, तो आपने बताना है किस बात का संकेत देती थी। पुअर प्लानिंग नहीं जी, ड्रेनेज सिस्टम करेंगे तो आपकी प्लानिंग काफ़ी एडवांस होगी, राइट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एडवांस्ड सिविक सेंस ये हो सकता है बिल्कुल। रिलीजियस कंट्रोल, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। रूरल नेचर नहीं, ये भी ऐसा नहीं इंडिकेट करेगा। तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही होगा आपका, उन्नत नागरिक बोध, मतलब उनका जो सिविक सेंस था वो काफ़ी एडवांस था हाइजीन के लिए, मतलब ना, ओके। तो बोला जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा हाईली डेवलप था, और ये लोगों का थॉट प्रोसेस, मतलब मेंटालिटी बताता उस टाइम पे। ठीक है, राइट ना, कि अर्बन प्लानिंग को लेके और सिविक कॉन्शियसनेस को लेके वो कितने अवेयर थे, राइट। अब सब्जेक्टिवली आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि जो फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या विशेषताएं इसमें शामिल थी। देखिए, जो उनके ड्रेन्स थे वो अलॉन्ग स्ट्रीट्स थे, जैसे आप प्रेजेंट डे में देखते हैं, राइट। और फिर जो हाउस ड्रेन्स थे वो मेन ड्रेन से, मेन जो ड्रेन्स होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, ये भी प्रेजेंट डे फीचर है एकदम, ओके। इंस्पेक्शन होल्स फॉर क्लीनिंग, आपने देखा होगा सीवर के ढक्कन होते हैं रोड पे कहीं कहीं, वो नो चेकआउट चेक करने के लिए, तो ये भी प्रेजेंट डे फीचर है, ये भी सही है आपका। फिर प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम होता था उनके पास, ओके, ये उनका एक फीचर था। फिर हम बात करें कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में, मतलब हर घर में वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटीज़ एक्सेस थी। ठीक है, राइट, हर घर में वहाँ पे क्या थी, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ थी, ऑलमोस्ट इन एवरी हाउस, ओके। मतलब आप सोच सकते हैं आज से 5,000 साल पहले। तो ये चीज़ क्या दर्शाता है आपको, ठीक है, सब्जेक्टिवली आप लिख सकते हैं, कंसर्न फॉर क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन, राइट, ओके। स्वच्छता और सफाई के प्रति चिंता, जो आजकल लोगों में काफ़ी कम है। ऑर्गेनाइज्ड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, सुव्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन, काफ़ी जगह देखने को नहीं मिलता आज।
साइंटिफिक टाउन प्लानिंग, वैज्ञानिक नियोजन, ये भी बहुत जगह था मिसिंग है इंडिया के अंदर। और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ठीक है राइट। इनके बस कैंपेन्स चलते हैं, ओके, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। पूरा प्लानिंग की हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम आपके एक्सीलेंट प्लानिंग को शो करता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और धार्मिक नियंत्रण, धर्म से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया था आपका। ग्रामीण प्रकृति की बात करें तो ये अर्बन सिविलाइजेशन का फीचर होता है, ठीक है राइट ना, रूरल नेचर नहीं होता इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वाज बीड मेकिंग सेंटर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का केंद्र कहाँ था, ठीक है राइट ना, बीड मेकिंग सेंटर बोला गया है। ए आपका ए कालीबंगन, बी आपका चनुदारो, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, सी आपका लोथल, और डी आपका बनावली, ठीक है राइट। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं कि जो थोड़े वो कर सकते हैं आपके कॉन्ट्रास्ट, मतलब लोथल भी था, ठीक है, चनुदारो भी था। लोथल में ही बीड मेकिंग एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन अगर हम एक इकोनॉमिक सेंटर की बात करें तो इट वाज चनुदारो, ठीक है राइट। इसके अंदर ऑप्शन बी सही होगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, तो चनुदारों की हम बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर मतलब बीड मेकिंग वर्कशॉप्स हुआ करती थी, और उनके ऑर्नामेंट्स एंड क्राफ्ट टूल्स भी मिले हैं वहाँ पे, राइट। ओके, और सील्स वगैरह, शेल ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी मिले हैं हमें इसके अंदर। तो जो चनुदारो था ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर था आपका आईवीसी का, और स्पेशली फेमस था आपका बीड मेकिंग के लिए, ठीक है राइट। वो जो मोती वगैरह बनाते हैं ना आप ऐसे करके गले में जो माला वगैरह पहनने के लिए, राइट। और काफ़ी बड़े लेवल पे इन जो बीड्स के हमारे क्या होता था, ट्रेड हुआ करता था, राइट। काफ़ी बड़े लेवल पे इनका एक्सपोर्ट हुआ करता था। ओके, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने चनुदारों में क्या क्या पाया, एक तो बीड मेकिंग वर्कशॉप्स मिली हैं उनको, शेल ऑब्जेक्ट्स जो सीप से बने होते हैं, ठीक है राइट ना, सील्स वहाँ पे उनको मिलती थी कि सील्स भी बनाई जाती थी, ठीक है राइट। ऑर्नामेंट्स एंड क्राफ्ट टूल्स, वहाँ पे जो आभूषण और शिल्प के लिए जो औजार होते थे वो भी मिले वहाँ पे, ठीक है राइट। चनुदारों के अंदर ये बनाए जाते थे वहाँ पे। ओके, तो ये जो साइट थी किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज थी, मतलब किस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस थी, किन किन चीज़ों से ये बीड्स बनाते थे, तो एक हो गया आपका कार्नेलियर, ये एक प्रेशियस स्टोन होता है, ठीक है राइट आपका। अगेट की हम बात करें तो ये भी एक प्रेशियस स्टोन है। और शेल की हम बात करें तो जो सीप होगी, शंख हो गया आपका, ठीक है राइट, उससे बीड्स बनाते थे। और फेंस की हम बात करें तो एक आर्टिफिशियल ग्लास टाइप मटेरियल होता है, मतलब जैसे कांच की तरह चमकता है, इसको हम फेंस कहते हैं। ओके, दूसरे ऑप्शन हमारे गलत क्यों थे, तो ये कालीबंगन, जैसे मैं बताया कि फायर अल्टार्स के लिए, और वहाँ पे खेती के भी हमें एविडेंस मिले, ठीक है राइट। लोथल डॉकयार्ड के लिए आपका, बीड मेकिंग की भी होता था वहाँ पे, ठीक है राइट। ओके, बट फेमस किसके लिए था आपका, डॉकयार्ड और ट्रेड सेंटर के लिए। बनावली तो आपका फोर्टिफाइड सेटलमेंट एंड टाउन प्लानिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ग्रैनरीज इंडिकेट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिद्धू घाटी सभ्यता में अन्नगार किस बात का संकेत देते हैं। देखिए ये भी आपका सब्जेक्टिवली पूछा जा सकता है, ठीक है राइट ना, 5 नंबर में 10 नंबर में पूछा जा सकता है इसको। तो ऑप्शन ए कहता है रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक गतिविधि, बी कहता है आपका स्टोरेज ऑफ फूड सरप्लस, अतिरिक्त भोजन का भंडारण, सी कहता है आपका मिलिट्री यूज, सैन्य उपयोग, डी कहता है आपका ट्रेड टैक्सेशन, व्यापार कर। तो ग्रैनरीज मतलब फूड से रिलेटेड, तो जनरली जो होते थे ग्रैनरीज किसके लिए होती हैं आपकी, स्टोरेज करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा, अतिरिक्त भोजन का भंडारण, स्टोरेज ऑफ फूड सरप्लस। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, राइट। तो हमें काफ़ी ग्रैनरीज, बड़ी बड़ी ग्रैनरीज मिली हैं आपको आईवीसी के अंदर, और ये इंडिकेट करती है आपकी कलेक्शन स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स। ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है राइट ना। जैसे आजकल काफ़ी जगह ये टर्म आपने सुनी होगी। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि सिर्फ उतनी ही आप खेती करोगे जिससे आपके फैमिली का पेट भर जाए, राइट। ओके, और यहाँ पे तो अगर ग्रेनरीज है तो मतलब आपकी प्रोडक्शन इतनी हो रही है कि मतलब वो सरप्लस के अंदर है, ठीक है राइट ना, सरप्लस है एकदम। ओके, ग्रेनरीज कहाँ मिली है आपकी, हड़प्पा के अंदर मिली हैं, मोहनजोदारो में मिली हैं, ठीक है। ओके, अब अगर आपको सब्जेक्टिवली लिखना हो कि ये ग्रेनरीज क्या सजेस्ट करती है, तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था काफ़ी एडवांस था, उन्नत था वो, राइट। आपका एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंज स्टोरेज सिस्टम था, एक व्यवस्थित भंडारण प्रणाली थी, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक कम्युनिटी कंट्रोल था स्टेट का या किसी कम्युनिटी का ओवर फूड सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है। प्रिपरेशन फॉर फेमाइन और इमरजेंसीज, अकाल या आपात स्थितियों के लिए तैयारी, ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। और ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रैनरीज था, ये मैं बताता कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एफिशिएंट था, और इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब आप फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं इस चीज़ को। ओके, तो आप सब्जेक्टिवली ये चीज़ लिख सकते हैं।
दूसरे ऑप्शन हमारे गलत किए। रिलीजियस एक्टिविटी, तो ग्रेनरीज आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मिलिट्री यूज़, इसका भी कोई एविडेंस नहीं मिलता कि हमने इसको वॉरफेयर में यूज़ किया कहीं, या व्यापार पर कर, तो इसका भी जो मुख्य वो था मतलब भंडारण करना होता था, ठीक है, आगे ना कि टैक्स इकट्ठा करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी संरचना अनुपस्थित है? तो ऑप्शन ए आपका ये टेम्पल्स, मंदिर, बी कहता आपका ग्रैनरीज, अन्नगार, सी कहता आपका बाथ्स, स्नानागार, और डी कहता आपका ड्रेन्स, नालियाँ। हमें ठीक है, हमें पता है कि बी वॉज देयर, सी भी वहाँ पे था, नालियाँ भी वहाँ पे थी, ठीक है राइट। टेम्पल्स हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो अब टेम्पल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मतलब सही है इसके अंदर। ओके, ऑप्शन ए मंदिर, हमें वहाँ पे जो मंदिर स्ट्रक्चर है वो हमें एब्सेंट मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, राइट। हमें वहाँ पे अनाज के भंडार मिलते हैं, पब्लिक बाथ्स वगैरह ही मिलते हैं, ठीक है राइट। ओके, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स मिलता है, और सिटाडेल्स भी है, वेयर हाउसेज भी थे, तो ये सब चीज़ें मिलती है। लेकिन हमें वहाँ पे लार्ज टेम्पल्स नहीं मिलते ऐसे कुछ कि बड़े लेवल पे आपको बड़े बड़े लार्ज टेम्पल्स रहे हो, ठीक है राइट, ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, ये आप मान सकते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि जो पहले के लोग थे वो आपके मतलब नेचर वर्शिप पर हुआ करते थे, राइट। क्या हो सकता है कि होते भी होंगे तो वो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन मतलब डोमिनेट नहीं कर पाते होंगे लोगों को ऐसे करके वो ना, ये चीज़ें हो। तो जैसे आपके मेसोपोटामिया थे, एंशिएंट इजिप्ट थे, वहाँ पे बड़े बड़े हमें स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, टेम्पल्स के, वो ना वो यहाँ पे आईवीसी के अंदर अभी नहीं पाए गए, राइट। तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि भाई जो धर्म पर विशाल मंदिर संस्थाओं का वर्चस्व नहीं था, ठीक है। जैसे बाद में तो क्या हो गया था कि जब राजा वगैरह आने लग गए थे, जब जैसे जो राजा वाला एरा आ गया था, तो उस टाइम क्या होता था कि जो राजा का रिलीजन है वही प्रजा का रिलीजन ही माना जाता था, ओके राइट। तो उसके बड़े बड़े फिर टेम्पल्स आपके कंस्ट्रक्ट होने लग गए, राइट। दूसरी बात की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, वो घरेलू घर पे होते थे, ठीक है राइट, या मतलब कम्युनिटी लेवल पे होते होंगे, ओके। तो ये चीज़ बताती है कि वहाँ पे मंदिर नहीं थे, ठीक है। और बाकी ग्रेनरीज हमें वहाँ पे मिल गई थी, बाथ्स भी हमें मिल गए थे वहाँ पे, ड्रेन्स भी वहाँ पे मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड ऑन? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कहाँ पाई गई थी? तो ऑप्शन ए है कॉइन्स, सिक्कों पर, बी है सील्स, मोहरों पर, ये तो सही है, सी टेम्पल्स पर, ये होते नहीं थे, डी वेपन्स, वेपन का स्क्रिप्ट से कुछ लेना देना नहीं है ऐसे, ए कॉइन्स, हड़प्पन लोग कॉइन्स का यूज़ नहीं करते थे, तो ऑप्शन बी है इसका सही होगा, मोहरों पर, ठीक है राइट। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड ऑन सील्स, ठीक है ओके। तो जो सील्स होती थी जनरली क्या होती थी, जैसे मैंने बोला कि बड़े छोटे छोटे लेख होते थे, शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होते थे, ठीक है, 5 सिंबल 6 7 सिंबल्स ऐसे ही होते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। और फिगर्स होती थी उन सील्स पे भी, मतलब सिंगल यूनिकॉर्न बुल की, ठीक है, एलिफेंट की, राइनोसोरस की, गैंडे की। और ये जो सील्स वगैरह होती थी किसके लिए यूज़ होती थी? ट्रेड एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए, गुड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए भी, राइट। बाकी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऐसा क्यों है? कॉइन्स, तो कॉइन्स उस टाइम चलते नहीं थे, ठीक है राइट, इसका यूज़ नहीं करते थे हड़प्पन लोग। टेम्पल्स, हमें लार्ज टेम्पल्स मिले नहीं हैं। और वेपन्स का स्क्रिप्ट इज रियली एसोसिएटेड विद वेपन्स, लिपि का संबंध हथियारों से शायद ही कभी होता है, राइट। अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो हड़प्पन स्क्रिप्शंस हैं वो काफ़ी शॉर्ट है, मतलब दे ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 सिंबल होंगे या 10 से भी कम होंगे, ठीक है राइट। इसका इससे क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट अभी तक अनडेसिफाइड है, मतलब आपको सिर्फ 2 3 सिंबल दे रखे, फिर आपको उसको डेसिफर करने तो बहुत मुश्किल है, ठीक है राइट। जैसे आपको कोड दे दिया, आपने रीजनिंग में भी देखा होगा कि जो आपको कोड्स देते हैं वो तो काफ़ी सही होते हैं, ठीक है राइट। ऐसा नहीं कि आपको 2 कोड दी और आपसे बोला कि फाइंड आउट करो उसका आंसर क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू, हड़प्पा के शहर विभाजित थे। ऑप्शन ए आपका रूरल एंड अर्बन, ग्रामीण और शहरी, बी कहता आपका सिटाडेल एंड लोअर टाउन, दुर्ग और निचला नगर, ई कहता आपका ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, और डी कहता आपका ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, व्यापार और कृषि पे, ठीक है। देखिए अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो वो आपके किस चीज़ पे अलग अलग डिवाइडेड थे? आपके दुर्ग और निचला नगर, ठीक है। सिटाडेल एंड लोअर टाउन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया कि देयर वाज अ सोशल डिवीजन, ठीक है राइट ओके। तो ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा सही होगा, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, राइट। जब आपका सिटाडेल होता था, ठीक है राइट, वो एक एलिवेटेड फोर्टिफाइड एरिया होता था, वहाँ पे ग्रैंडरीज होती थी, ठीक है राइट, ग्रेट बाथ्स होते थे, और जनरली कौन इसको यूज़ करता था? आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स और एलिट्स वहाँ पे रहा करते थे, राइट, असेंबली हॉल्स वगैरह हो गए।
बाकी हम लोअर टाउन्स की बात करें तो जो आपके क्राफ्ट्समैन वगैरह होते थे या लेबर्स होते थे यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। गलियाँ होती थी, हाउस थे, ठीक है, बने हुए पक्की ईंटों के, ड्रेनेज सिस्टम्स भी होते थे, राइट। बट थोड़ा वहाँ पे दिख जाता था। ओके, ये एलिट्स के लिए और ये फिर हम जैसे रेगुलर लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो रूरल एंड अर्बन ये कोई स्टैंडर्ड हड़प्पन सिटी डिवीजन नहीं है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ईस्ट एंड वेस्ट ये भी कोई कॉमन डिवीजन पैटर्न नहीं था, राइट, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ये शहरों के विभाजन के को नहीं दर्शाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेट्स ट्रेड विद मेसोपोटामिया ऑफ हड़प्पन पीपल। कौन सी बात हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापार को दर्शाती है? तो ये है आपका कॉइन्स, सिक्के। बी कहता है आपका सील्स एंड बीड्स, मोहरें और मनके। सी कहता है वेपन्स, हथियार। डी कहता है आपका स्क्रिप्ट्स, लिपियाँ। तो लेट्स फाइंड आउट। सिक्के वो यूज़ नहीं करते थे, मोहरे और मनके ये हो सकते हैं, हथियार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट तो डेसिफर्ड नहीं हो पाई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है इसके अंदर सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, सील्स एंड बीड्स, राइट। तो जब हमें ट्रेड रिलेशन मिलते हैं आपके आईवीसी एंड मेसोपोटामिया के बीच में, ठीक है, राइट, वहाँ पे हड़प्पन सील्स पाई गई हैं आपकी मेसोपोटामिया में, प्रेजेंट डे इराक, ठीक है, राइट। बीड्स मिले हैं हमें और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, आभूषण हड़प्पन स्टाइल के। प्लस जो मेसोपोटामियन रिकॉर्ड है वहाँ पे एक प्लेस का जिक्र होता है जिसको बोलते हैं मेलुआ, ठीक है, राइट। एक स्थान है जिसका उल्लेख हमें मिलता है मेलुआ का, और ये माना जाता है कि ये हड़प्पन रीजन से संबंधित है, ठीक है, राइट ना। ये किस रीजन का है आपका? हड़प्पन रीजन का है। ओके, और जो आइटम्स ट्रेड होते थे किस किस के, वही जो कानेलियन बीट्स हो गए, मतलब प्रेशियस स्टोन्स होता है, ठीक है, राइट ना। कॉटन टेक्सटाइल्स हो गए, टिम्बर हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है, राइट। ये सारे आपके ट्रेड आइटम्स थे। बाकी ऑप्शंस हमारे गलत क्यों थे? कॉइन्स तो वो यूज़ ही नहीं करते थे, ठीक है, राइट ना। वेपन्स भी कोई ऐसा मेजर एविडेंस नहीं है फॉरेन ट्रेड का कि बड़े लेवल पे तलवारें या बाकी चीज़ें सप्लाई करते हूँ। और डी स्क्रिप्ट्स की बात करें तो जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक लोकली और अनडेसिफर्ड है, तो ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट इज लार्जेस्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी आपका मोहिंजोदारो, सी कहता आपका धोलावीरा और डी कहता आपका लोथल, ठीक है, राइट। अब देखिए, अगर हम लार्जेस्ट साइट की बात करें इंडिया के अंदर तो वो तो राखी गढ़ी है, लेकिन अगर हम ऑप्शन वाइज देखेंगे तो इट्स सी, धोलावीरा, ठीक है, राइट। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहले आपका राखी गढ़ी है, फिर धोलावीरा है, फिर मोहिंजोदारो है, ठीक है, राइट, ऐसे हैं ये। मोहिंजोदारो के बारे में कह सकते हैं कि जो लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट थी शायद वो मोहिंजोदारो थी, और ट्रेडिशनली भी इसको सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है मोहिंजोदारो को, ठीक है, राइट ना। बट अगर हम साइज़ की बात करें तो इट्स धोलावीरा, ठीक है, राइट। धोलावीरा जो हम जहाँ पे हमें एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला था, तो जो धोलावीरा है इसको इट इज़ कॉल्ड द हड़प्पन जैम ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर आईवीसी साइट्स इन इंडिया, ठीक है, राइट। और जो बाकी साइट्स हैं, ठीक है, राइट ना, सिर्फ धोलावीरा ही एक ऐसी साइट है, आप इसको प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक यूनिक 3 पार्ट सिटी डिवीजन पाया गया, ठीक है। जैसे बाकी साइट्स में क्या था, सिटाडेल था, लोअर टाउन था, बट यहाँ पे जनरली क्या था, आपका सिटाडेल भी था, फिर मिडिल टाउन भी था, और फिर आपका लोअर टाउन भी हुआ करता था, ठीक है, राइट। मतलब 3 टियर सिटी डिवीजन था यहाँ पे इसके अंदर। ओके, हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले, लार्ज रिजर्वायर्स थे, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 पार्ट सिटी डिवीज़न हुआ करता था। ओके, ये सिर्फ आपका धोलावीरा के अंदर ये हमें मिला था, राइट। बाकी ऑप्शंस की हम बात करें तो हड़प्पा में पता है कि वो मतलब छोटा है धोलावीरा से, ठीक है, राइट ना। अर्बन सेंटर था बट इट वाज स्मॉलर देन धोलावीरा। मोहिंजोदारो की बात करें, काफ़ी बड़ा है बट नॉट द लार्जेस्ट इन दिस लिस्ट। लोथल की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है बट इट वाज कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक है, राइट। Dholavira is unique because inscriptions written on large signboard like structures were discovered there, ठीक है, राइट। धोलावीरा सबसे बड़ा है। वैसे अगर इसमें राखी गढ़ी दे रखा होता तो फिर राखी गढ़ी आपका ऑप्शन होता, राइट। तो दिस इज़ फॉर द डे गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियोस को बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें जो एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्लस आपके कोई भी जो फीडबैक है, सजेशंस हैं या डाउट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, राइट। हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसको इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ दून जी के वैली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।